हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में अपने पढ़ा, जिसमें हमने क्या किया, जो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको सोल्व करने के अपने पास तीन मेथड थे। उनमें से एक मेथड था ग्राफिकली मेथड, जो अपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो दो मेथड है, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। ये क्या है, जो अपना एल्जेब्रिकली मेथड होता है उसी के पार्ट है। मतलब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली सोल्व करने के अपने पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि जैसे मान लो कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है इसका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक की जगह किसी दूसरे को रिप्लेस करना। किसी एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना, वो होता है प्रतिस्थापन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मतलब किसी एक की जगह दूसरे को क्या कर देंगे, अपन रिप्लेस कर देंगे, जिसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी एक को अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट मतलब हटाते हैं। मतलब किसी एक को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। एक को किसको हटाएंगे, अपने पास दो वेरिएबल होंगे, दो में से किसी एक वेरिएबल को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इससे क्या होगा, अपने पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से अपन इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, एक एग्जांपल की सहायता से अपन इसको समझते हैं। देखो, एग्जांपल है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अपने पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले इसको अपन नाम दे लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें देखो अपने क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशंस में से आप कोई सी भी एक इक्वेशन को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उस इक्वेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपके पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को आपको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है, और वो वैल्यू अलग करके किसी दूसरी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, कि अपन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। मान लो कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड को, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू को अलग करूंगा। तो क्या करूंगा, इसका इधर क्या कर दूंगा, मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3, और ये प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2y। ये मैंने x की वैल्यू को अलग कर लिया। जैसे ही मैं x की वैल्यू अलग करूंगा, उसको अपने उसे नाम दे देना है इक्वेशन थर्ड, उसको नाम दे देना है इक्वेशन थर्ड। अब हम मुझे क्या करना है कि इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों करूंगा, क्योंकि इक्वेशन टू से तो मैंने इसको अलग कर लिया, और अलग करने के बाद जिससे अलग नहीं किया है, जिसको यूज नहीं किया है, उस इक्वेशन में इसको क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। इसी को बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन। मतलब अपने को क्या करना है, इस एक की जगह पे इस दूसरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब इस x की जगह इस वैल्यू को क्या करना है, रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूशन ये सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है कि इस x की जगह इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो देखो यहां पे आएगा कि वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मतलब इक्वेशन थर्ड से वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अपनी जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, देखो x की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2y, और ये माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14y, माइनस यहाँ पे आ गया 15y इज इक्वल टू, ये आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए 21, ये इसको ऐड करेंगे, 14 प्लस 14 28 प्लस 1 कितना हो गया 29, y इज इक्वल टू 2। यहां से देखो इसको तो आप इधर ट्रांसपोज कर दो और इसका आज इधर ट्रांसपोज कर दो। देखो ये आ गया 21, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और ये 20 इधर जाएगा, 29 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे आ गया 19 इज इक्वल टू, ये आ गया 29y। यहाँ से देखिए इसका इधर ट्रांसपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 19 अपॉन
29। ये वैल्यू किसकी आ गई? y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है ये अब इक्वेशन थर्ड में अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये इक्वेशन थर्ड थी, इसमें अपने को y की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 ब्रेकेट y की जगह आ जाएगा 19 अपॉन 29। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 38 अपॉन 29। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 29, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 38 मल्टीप्लाई 1, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 29। इसको सोल्व करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, माइनस ये हो गया 38 अपॉन 29। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 78 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9, और 6 में से और 7 में से 3 माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 29। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इन दोनों का सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है x की और y की वैल्यू फाइंड करना। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इन 19 rupees 9 rupees and cost of 4 pencil and 6 erasers is 80 rupees. Find the cost of each pencil of the eraser। मतलब आपको क्या करना है, एक इरेजर और एक पेंसिल की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। इसके बाद में एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर 1 इरेजर इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब आपको क्या करना है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स, इनकी कॉस्ट कितनी है 9 रुपीज। देखो एक एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने रुपीज की हो जाएगी 2x रुपीज की, प्लस एक इरेजर y रुपीज का है तो 3 इरेजर कितने रुपीज के हो जाएंगे 3y, और 2 पेंसिल और 3 इरेजर मिला के टोटल कितने रुपीज के आ रहे हैं 9 रुपीज के। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीज की है तो 4 पेंसिल कितने रुपीज की आएगी 4x रुपीज की। इसके बाद में अगर एक इरेजर x y रुपीज का है तो 6 इरेजर कितने हो गए 6y रुपीज के हो गए, दोनों मिला के कितने रुपीज के है 18 रुपीज के। अब इसको सोल्व करने से पहले, ईच इरेजर और इसकी कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, इनफाइनाइट है, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये जो दो सिचुएशन बनी है, इन दोनों सिचुएशंस को, ये जो अलजेब्रिकली सिचुएशन बनी है, इन दोनों सिचुएशन को अपन क्या करेंगे चेक करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, देखो a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 2, मतलब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 6।
इसकी वैल्यू दोनों को क्रॉस करेंगे 3 से, तो ये आ गया 1/2। इसी प्रकार C1/C2 करेंगे तो इसका मतलब क्या आ गया 9/18। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो कंडीशन आ गई वो क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मतलब तीनों ये जो है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो कंडीशन है, सॉरी, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहती है कि जब इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में कि इन दोनों से जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो क्या होगी, एक कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट होगी जिसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब ईच पेन और ईच इरेजर की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही है कि 2 पेंसिल और 3 रुपीज, मतलब 2 पेंसिल और 3 जो इरेजर है वो 9 रुपीज कह रहे हैं, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपीज कह रहे हैं। मतलब दोनों क्या है, इक्वेशन इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसकी वैल्यूज अपन फाइंड नहीं कर सकते, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है कि जो इसको क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इस इन दोनों सिचुएशंस को क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है। अपन ने यहाँ पे क्या किया, 1 पेंसिल की कॉस्ट x मानी है, तो x की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो इन दोनों कंडीशंस को क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और y की भी बहुत सारी वैल्यूज है जो इनफाइनाइट वैल्यूज है जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, देखो, सोल्व 2x + 3y = 11। मतलब अपने पास जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y = 11, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24। यह है इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना है, solve 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस के लिए m की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस x और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अपन क्या कर लेंगे, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, दो इक्वेशन है मेरे पास, किसी भी एक इक्वेशन को मैं चूज कर लेता हूं। तो मान लो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैं एक्स की वैल्यू अलग करूंगा, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x = इस 3y को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 11, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का। इसके बाद में यहाँ से देखो x = ये हो जाएगा 11 - 3y, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। आपको क्या करना है, ये वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि 1 से हमने क्या किया, x की वैल्यू को अलग कर लिया, और इस वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मतलब इक्वेशन थर्ड से x की जो वैल्यू है उसको सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट, x की जगह क्या पुट करना है, 11 - 3y अपॉन 2, x की जगह वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में है माइनस का 4y = -24। अब इसको सोल्व करो, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 11 - 3y - 4y = -24। इसको सोल्व करेंगे, देखो 11, ये आ गया माइनस का 7y, -3y और -4y कितना हो गया, -7y = -24। अब आपको क्या करना है, ये हो गया माइनस का 7y = इस 11 का भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 24, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
यहाँ पे देखो 7y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -5 और -3, -35। यहां से देखो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -35 अपॉन -7। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 5 जा 25। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, यहाँ से जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन थर्ड। ये y की वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है, क्योंकि वहां से x की वैल्यू अलग किया हुआ है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। ये y की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 11 -3 मल्टीप्लाई, y की जगह क्या पुट करना है 5 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको सोल्व करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू, ये आ गया 11 -15 अपॉन 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 11 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ गया -4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये वैल्यूज आपको कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो आपको क्या करना है, वेयर y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, देन आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4, इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस का 2m और ये आ गया प्लस का 3। इस 3 को इधर लेंगे तो ये हो गया 5, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3 और इधर हो गया माइनस का 2m। यहाँ से देखो ये आ गया 2 इज इक्वल टू -2m, यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन -2, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, -1। ये वैल्यू किसकी आ गई, m की वैल्यू आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड हमने नाम दिया, फिर हमने इक्वेशन थर्ड निकाली, इक्वेशन थर्ड को सेकंड में पुट किया तो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो x की वैल्यू आई, और x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो m की वैल्यू आ गई। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो यूज द एलिमिनेशन, सॉरी एग्जाम्पल से पहले एलिमिनेशन मेथड में समझा देता हूँ। एलिमिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जिससे अपने पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो पॉसिबल सॉल्यूशन इसका क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इसकी जो कंडीशंस है, सॉल्यूशंस की जो कंडीशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशंस की जो कंडीशन है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसकी जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखो a1 की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, सॉरी a1 अपॉन a2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 यहाँ पे क्या है 2 है और a2 क्या है 4 है। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 1 अपॉन 2, इसको काटेंगे 2 से तो 1 अपॉन 2। इसके बाद में देखो b1 अपॉन b2,
b1/b2 सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3/6, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 1/2। इसके बाद में c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ गई 8/7। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन बन रही है। और ये जो कंडीशन होती है वो कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन होती है मतलब इसमें क्या होता है कि इन दोनों से जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो पैरेलल होगी। और इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। मतलब इस कंडीशन में किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये कर लेना है जिससे आपको पता चल जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा कि भाई इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, देखो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है कि मीना वॉन्ट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। मतलब मीना है जो एक बैंक से 2000 रुपए निकलवाने के लिए निकलवाना चाहती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो वो कैशियर से क्या कहती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। वो कैशियर से क्या कहती है कि उसे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना ने क्या किया कि 50 रुपए और 100 रुपए के जो नोट थे वो टोटल 25 नोट लेके बैंक से आई है। मतलब उसके पास टोटल 25 नोट है, जो 25 नोट 25 रुपए है, 50 रुपए के 100 रुपए के मिला के है। मतलब 50 के कितने हैं, 100 के कितने हमें नहीं पता है, लेकिन 50 रुपए के और 100 रुपए के जो नोटों की संख्या है, नंबर ऑफ नोट्स वो कितने हैं, 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 15 एंड 100 रुपए। तो आपको ये बताना है कि वो 50 रुपए के कितने नोट लेके आई है और 100 रुपए के कितने नोट लेके आई है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ ₹50 इज इक्वल टू एक्स। मतलब जो 50 रुपए के नोट है उनकी संख्या कितनी है, एक्स। एंड द नंबर ऑफ ₹100 वो कितनी है, वाई। मतलब जो 50 रुपए के नोट है उनकी संख्या कितनी है, 50 रुपए की जो नोट है उनकी संख्या कितनी है, एक्स। और जो 100 रुपए के नोट है उनकी संख्या है वाई। देन द कॉस्ट ऑफ ₹15 इज इक्वल टू, एक बात बताओ, 50 रुपए के एक्स नोट है तो टोटल रुपीज कितनी हुए, टोटल कॉस्ट कितनी हुई। जो 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो 50 है। जैसे मान लो कि मेरे पास 50 रुपए के 20 नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है, 20 नोट है, तो टोटल कितने नोट हो गए, सॉरी टोटल कितने रुपीज हो गए, 50 × 20। टोटल कितने नोट हो गए, 50 × 20 मतलब 1000 रुपए। इसी प्रकार हमें क्या करना है कि 50 रुपए के एक्स नोट है तो कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज कितना हो जाएगा, 15x रुपीज, 15x रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ ₹100। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है, मतलब 100 रुपए के वाई नोट है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 100 रुपए की, 100 वाई रुपीज, 100 वाई रुपीज। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको करना है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देखो उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है। टोटल उसके पास कितने नोट है, 25 नोट है। टोटल कितने नोट है उसके पास, 25 नोट है। ठीक है, तो एक्स 50 रुपए के एक्स नोट है, 100 रुपए के वाई नोट है, टोटल कितने नोट है, 25 नोट है। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी चीज,
उसके पास जो 50 रुपए के नोट है उनका टोटल कॉस्ट कितनी है 50x, टोटल कॉस्ट कितनी है 50x रुपीज। और जो 100 रुपए के नोट है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 100y रुपीज। और टोटल उसके पास कितने रुपीज है, टोटल उसके पास है 2000 रुपीज। टोटल कितने रुपीज है उसके पास 2000 रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा 2000। ठीक है, ये देखो तीनों 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 50 से इसको क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। इसको 50 से डिवाइड किया कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x प्लस इसको 50 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2y इक्वल टू इसको 50 से डिवाइड किया तो ये आ गया 40। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करो। a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 25 अपॉन 40 मतलब 5 अपॉन 8। मतलब यहाँ पे क्या हो गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये जो कंडीशन है वो क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशंस में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे अपन लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x और y का जो कोफिशिएंट है, x और y का जो कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो आपको किसी भी x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना है इक्वल बनाना है। अगर यहाँ पहले से इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं है तो आपको क्या बनाना है इक्वल बनाना है। जैसे यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बताता हूं कंडीशन की जब इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे 2 है, मुझे ये मान लो y को एलिमिनेट करना है, मुझे किसे एलिमिनेट करना है y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, जब मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे जो y के जो कोफिशिएंट है उनको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। जो y के कोफिशिएंट है उनको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब y के कोफिशिएंट को क्या करना है इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस y को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पूरी इक्वेशन ही किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। मतलब मैंने क्या किया इसको इसको और इसको तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में नीचे क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब आपको क्या करना है, अगर इन दोनों के जिसे अपने को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना था तो y के कोफिशिएंट क्या हो गए इक्वल हो गए। अगर इनके साइन इक्वल है तो आपको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। अगर इनके साइन अलग अलग है तो आपको क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट बाई इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। मतलब आपको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट में से 2 को क्या करना है माइनस करना है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो कंडीशन है इसके साइन क्या हो जाएंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये सभी साइन मैंने चेंज कर दिए। यहाँ पे देखो 2x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ से देखो 2y प्लस का है 2y माइनस का कैंसिल हो गया और यहाँ पे 50 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 10। ये जो x की वैल्यू आ गई
इस x की वैल्यू को आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 10 प्लस y इज इक्वल टू 25। यहां से देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और 10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 15। इसका मतलब क्या है, मैंने x यहाँ पे क्या मान लिया था, x मैंने यहाँ क्या लेट किया था, मतलब 50 रुपए की जो नोट है उनकी संख्या कितनी है x, तो 50 रुपए की जो नोट है उनकी संख्या कितनी है 10, और 100 रुपए की जो नोट है उनकी संख्या कितनी थी y, तो 100 रुपए की जो नोट है उनकी संख्या कितनी है 15। मतलब 50 रुपए के यहाँ पे 10 नोट है और y रुपए के यहाँ पे कितने नोट है, तो सॉरी 50 रुपए के यहाँ पे 10 नोट है और 100 रुपए के यहाँ कितने नोट है 15 नोट है। इस तरीके से ये क्या करते हैं अपन, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया। ठीक है, जो बच्चा मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। थैंक यू।